मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वेव और साउंड से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है टू स्ट्रिंग्स विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्ट्रेच्ड टू हैव सेम अमाउंट ऑफ टेंशन। अ ट्रांसवर्स वेव इज मेड टू पास थ्रू देम। ओके, दोनों में हमने ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस किया। द वेलोसिटी ऑफ वेव इन फर्स्ट स्ट्रिंग हैविंग द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इज v1। पहली स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी है वो v1 है जिसका रेडियस r है, तो दूसरी स्ट्रिंग जिसका रेडियस r/2 होगा उसमें स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पर स्पीड का फार्मूला पहले हम समझ लेते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें, किसी स्ट्रिंग में वेव जो मूव करती है वो कितनी स्पीड से मूव करती है, तो उसके लिए हमारा पास फार्मूला होता है T/म्यू। और यहाँ पर म्यू क्या चीज है? म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। ओके, लीनियर मास डेंसिटी हम कह सकते हैं। मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास में म्यू गिवन है। अच्छा, इस म्यू को क्या लिख सकते हैं? म्यू को हम लिख सकते हैं टोटल मास। म्यू को क्या लिख सकते हैं? म्यू इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ओके, और मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। ओके, अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का वायर है, ओके, स्ट्रिंग है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होगा और लेंथ एल होगा, तो वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पर डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मतलब मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो हमने वही यहाँ पर लिखा है डिवाइडेड बाय एल। एल से एल यहाँ पर कैंसिल होगा, तो v का फार्मूला हमारे पास जो बना वो बना t डिवाइडेड बाय रो पाई आर स्क्वायर। अगर हम v1 की बात करें, फर्स्ट केस की हम बात करें, अगर हम v1 की बात करें तो हम लिखेंगे रूट t डिवाइडेड बाय रो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस है r। और अगर हम v2 की बात करें तो डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू, टेंशन दोनों में सेम है क्योंकि यहाँ पर गिवन है सेम अमाउंट ऑफ टेंशन। ओके, डिवाइडेड बाय रो पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर और इसका रूट मतलब 1/2। ओके, मतलब v1 बाई v2 जो होगा वो होगा 1/2। तो v2 का वैल्यू हमको मिलेगा 2v1। हमारे पास में आंसर होगा 2v1। v2 बाई v1 हमको निकालना है, तो v2 बाई v1 का आंसर होगा 2। हमारे पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।